सुनाते हैं, माँ वैष्णो देवी भैरव की कथा सुनाते हैं, वैष्णो देवी भैरव की कथा सुनाते हैं, माँ वैष्णो देवी भैरव की कथा सुनाते हैं। विष्णु और लक्ष्मी की शक्ति ने रूप धारा, वैष्णवी उसे नाम दिया मन भावन अति प्यारा। विष्णु और लक्ष्मी की शक्ति ने रूप धारा, वैष्णवी उसे नाम दिया मन भावन अति प्यारा। कथा है वैष्णो देवी की पापी भैरव के वध की, कथा है वैष्णो देवी की पापी भैरव के वध की। वैष्णो देवी भैरव की कथा सुनाते हैं, माँ वैष्णो देवी भैरव की कथा सुनाते हैं। भक्तों का उद्धार करन को माँ धरती पे आई, रत्नाकर घर जन्म लिया वैष्णो देवी कहलाई। भक्तों का उद्धार करन को माँ धरती पे आई, रत्नाकर घर जन्म लिया वैष्णो देवी कहलाई। चक्र चलाकर मैया ने दुर्जय का शीश उतारा, चक्र चलाकर मैया ने दुर्जय का शीश उतारा। दुर्जय के पुत्र भैरव ने माँ को ललकारा, दुर्जय के पुत्र भैरव ने माँ को ललकारा। बंदी बना के भैरव को सागर तल में पहुँचाया, बंदी बना के भैरव को सागर तल में पहुँचाया। माँ की महिमा माँ ही जाने, माँ की महिमा माँ ही जाने और न जाने कोई। माँ की महिमा माँ ही जाने और न जाने कोई। कथा है वैष्णो देवी की पापी भैरव के वध की, कथा है वैष्णो देवी की पापी भैरव के वध की। वैष्णो देवी भैरव की कथा सुनाते हैं, माँ वैष्णो देवी भैरव की कथा सुनाते हैं। चित्रकूट पर जब भैरव ने माँ का दर्शन पाया, मोहित हो गया भैरव उसके मन में पाप समाया। चित्रकूट पर जब भैरव ने माँ का दर्शन पाया, मोहित हो गया भैरव उसके मन में पाप समाया। चला सुदर्शन मैया ने भैरव का शीश उड़ाया, चला सुदर्शन मैया ने भैरव का शीश उड़ाया। गिरा जहाँ पर शीश स्थान भैरव घाटी कहलाया, गिरा जहाँ पर शीश स्थान भैरव घाटी कहलाया। माँ ने अपने धाम की महिमा, माँ ने अपने धाम की महिमा श्रीधर को समझाई, माँ ने अपने धाम की महिमा श्रीधर को समझाई। कथा है वैष्णो देवी की पापी भैरव के वध की, कथा है वैष्णो देवी की पापी भैरव के वध की। वैष्णो देवी भैरव की कथा सुनाते हैं, माँ वैष्णो देवी भैरव की कथा सुनाते हैं। देवर्षि, अधर्म की नींव पर चाहे जितना भी विशाल और वैभवशाली महल खड़ा क्यों न किया जाए, धर्म की केवल एक फूंक से वो महल ध्वस्त हो जाता है। देवर्षि, आप तो जानते ही हैं कि जब जब धर्म का लोप होने लगता है, तब तब अधर्म और अधर्मियों का नाश करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, और प्रभु की सहायता करने के लिए मैं स्वयं भी अवतार लेती रहती हूँ। इसलिए हे देवर्षि, जब सत्य, धर्म और नीति पर राजा रत्नाकर के प्रजाजनों का विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब वे स्वयं राजा रत्नाकर की जय जयकार करने लगेंगे, और उस जय जयकार की गूंज में राक्षस राज दुर्जय की जय जयकार पाताल में डूब कर रह जाएगी। महाराज रत्नाकर की जय, महाराज रत्नाकर की जय, महाराज रत्नाकर की जय।
जब तक मैं दुर्जय का अंत नहीं करता, कोई मेरी जय जयकार नहीं करेगा। अच्छा समाचार है। जब तक दुर्जय का अंत नहीं होगा, तब तक राजा रत्नाकर की कोई जय जयकार नहीं करेगा। महाराज, दाई मां आ रही है। बहुत जल्दी में है वो। उसके चेहरे की रेखाएं बता रही है सुरेश्वर कि दाई मां कोई शुभ समाचार लेकर आ रही हैं। प्रणाम असुरेश्वर। शीघ्र बताइए दाई मां, क्या समाचार है? शीघ्र बताइए। बधाई हो असुरेश्वर, बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। महारानी, आज तक हम ही लोगों को पुरस्कार देते आए हैं, किंतु आपने हमें ही अति उत्तम पुरस्कार देकर अनुग्रहित कर दिया है। आपकी इस अनुपम भेंट से हम बहुत खुश हैं। आपने हमें पिता बना दिया है महारानी, हम आपके आभारी हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? सत्य ही तो कह रहे हैं महारानी, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं महारानी। इसलिए हम इसका नाम रखते हैं भैरव। भैरव? भैरव। ना ना ना, भैरव बड़ा ही प्यारा नाम है। हे मैया, क्या आपकी ममता की वर्षा हम पर कभी नहीं होगी? हे मैया, क्या आप हमारी आशीर्वाद से झोली नहीं भरेंगी? क्या हमारे संतान कभी नहीं होगी? क्या हमारे संतान कभी नहीं होगी मैया? मैया। मैया! स्वामी, आप किसे पुकार रहे थे स्वामी? अपनी माता को, माता महालक्ष्मी को। स्वामी? विजया, हाँ? माता ने मुझे फिर से दर्शन दिए, माता ने मुझे फिर से दर्शन दिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं स्वामी, जो आप ये सपना बार बार देखा करते हैं। परंतु माता समुद्र से प्रकट होकर हमें क्या समझाना चाहती है? इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है विजया? इसका अर्थ यही है स्वामी कि माता महालक्ष्मी की आप पर कृपा दृष्टि हो रही है। मैया हमें संकेत दे रही हैं कि निराश मत हो, आस्था रखो। आदि पुरुष प्रणाम। हे आदि माता प्रणाम। हे परमात्मा, हे आदि माता, मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है? हे देवी, आप जानती हैं आप मेरा ही स्वरूप है।
तथा सर्वशक्तिमान आदि पुरुष भगवान विष्णु की ही शक्ति है। हे देवी, आपके रूप में मेरा वैष्णवी रूप निहित है, इसलिए त्रिलोक में आपको वैष्णवी, वैष्णो के नाम से पूजा जाएगा। वैष्णो देवी, समय आने पर और आवश्यकता होने पर आपके अस्तित्व में हमारे गुण, हमारी शक्तियां और हमारा स्वरूप स्वतः ही प्रकट होंगे। जब भी आपको जिस रूप की आवश्यकता होगी, आप वो रूप धारण कर सकेंगी। जिस शक्ति को आप प्रकट करना चाहेंगी, वो आपकी सेवा में उपस्थित होगी। हे जगत पिता, हे जगत माता, आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है। परंतु हे मातेश्वरी, पृथ्वी लोक पर आपने मेरे जन्म के लिए कौन सा स्थान चुना है? हे वैष्णो देवी, पृथ्वी लोक पर आपका जन्म समुद्रराज राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में होगा। जैसी आपकी आज्ञा माता महालक्ष्मी। हे वैष्णो देवी, अब हमारी एक इच्छा की पूर्ति कीजिए। प्रभु, आप मुझे लज्जित न कीजिए, आप विनती नहीं, आज्ञा कीजिए। हे देवी, हम आपको उस छोटी सी बालिका के रूप में देखना चाहते हैं, वही राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप को निहारना चाहते हैं। जो आज्ञा प्रभु। हे वैष्णो देवी, राजा रत्नाकर ने आपको अपनी पुत्री के रूप में देखने के लिए समुद्र मंथन द्वारा आपके प्रकट होने से अब तक बड़ी तपस्या और बड़ी लंबी प्रतीक्षा की है। इसीलिए आपको अपने इसी नन्हे मनमोहक रूप में राजा रत्नाकर को अपनी लीला से प्रसन्न करना है। आपकी आज्ञा की पूर्ति मैं उत्तम रूप से करूंगी। अब मुझे आज्ञा कीजिए कि पृथ्वी लोक पर मुझे वैष्णव देवी का अवतार कब लेना है मातेश्वरी? शीघ्र ही। देवर्षि, नवरात्र के इस प्रथम दिवस के अवसर पर आपने दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया है। आप त्रिकालज्ञ हैं। कृपया हमें बताइए कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है। नारायण नारायण। राजन, यह आपको भी पता है कि आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है। क्या समुद्र से प्रकट होने वाली परब्रह्म स्वरूपिणी महामाया लक्ष्मी को बार बार आपने अपने सपने में नहीं देखा है? नारायण नारायण। देवी महालक्ष्मी स्वयं आप ही के सपने में दर्शन देकर उस शुभ घड़ी का संकेत दे रही हैं, जिस घड़ी की प्रतीक्षा आप दोनों बड़ी व्याकुलता से कर रहे हैं। परंतु देवर्षि, वो शुभ घड़ी कब आएगी? जब आपकी तपस्या पूर्ण होगी तब। और हमारी तपस्या कब पूर्ण होगी? आपकी तपस्या तब पूर्ण होगी जब आप नवरात्रि की नवमी अथवा दशमी तिथि को कन्या पूजन करेंगे। हाँ महारानी, महाराज, कन्या पूजन सबसे बड़ी तपस्या है। यूं समझो, इस तपस्या की प्रेरणा साक्षात महामाया महालक्ष्मी आपको दे रही है। हाँ मुनिवर, ये तो हम जानते हैं कि कुमारी कन्याएं साक्षात माता महालक्ष्मी का ही अंश होती हैं। और कुमारी पूजन से मनुष्य की सारी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कुमारी पूजन से संतान की भी प्राप्ति होती है। महारानी विजया, 5 साल से 10 साल तक की बालिकाएं कुमारी कहलाती हैं। भक्त चाहे तो एक कुमारी का पूजन कर सकता है या चाहे तो 10 कुमारियों का पूजन कर सकता है। महाराज रत्नाकर, महारानी विजया, जब तप, व्रत, यज्ञ और दान से
माता उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। अतः आप भी कुमारी पूजन करके महालक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। नारायण नारायण। महाराज, आपने ये क्या अनर्थ किया? हमने वही किया जो हमको बहुत पहले करना चाहिए था। हम नहीं मानते इन व्यर्थ की पूजा विधियों को, इसलिए हमने नष्ट किया और आपको भी शोभा नहीं देता। महारानी, आप क्यों धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं? आप समझते क्यों नहीं कि धर्म ही हर संकट का निवारण करता है? हाँ? ये कैसा धर्म है जो एक कन्या की पूजा सिखाता है और हम असुर किसी निर्बल और दुर्बल कन्या को पूज नहीं सकते? ये महामंत्री कहाँ रह गए? वो तो 9 कन्याओं को लाने गए थे, परंतु अभी तक न वो स्वयं लौटे न कोई कन्या ही आई है। महाराज, इतना विलंब भी ठीक नहीं है। महारानी, ये आपके अंदर छिपी ममता है जो जल्दी से कुमारी पूजन करने के लिए अधीर हो रही है। परंतु भक्तों को यूं धीरज खोना शोभा नहीं देता। कुछ समय और धीरज रखिए। महाराज, आप पुरुष हैं, इसलिए ममता की व्याकुलता आप समझ नहीं पा रहे हैं। इतने ही व्याकुल हो तो मातेश्वरी से ही विनती करो कि वो स्वयं कन्या बनकर आए। मातेश्वरी यदि मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, तो ये लीला भी दिखा सकती हैं। माताश्री, प्रणाम पिताश्री। तुमने मुझे माताश्री कहा और मुझे पिताश्री? कहते हैं राजा और रानी प्रजा के माता पिता होते हैं, तो आप भी मेरे माता पिता हुए ना? हाँ पुत्री, हाँ। हाँ पुत्री, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। पुत्री, तुम बहुत सुंदर हो और बहुत प्यारी भी। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम स्वर्ग से धरती पर उतर आई हो। बड़े भाग्यवान हैं तुम्हारे माता पिता, जो उन्हें तुम जैसी अति सुंदर पुत्री प्राप्त हुई है। बताओ पुत्री, क्या नाम है तुम्हारे माँ बाप का? मेरी माता का नाम महालक्ष्मी और मेरे पिता का नाम विष्णु। विष्णु, महालक्ष्मी, तो फिर पुत्री तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वैष्णवी है। वैष्णवी? बहुत सुंदर नाम है वैष्णवी। मेरे माता पिता मुझे प्यार से वैष्णव कहते हैं। ये आसन बहुत अच्छा है, मैं बैठूं? हाँ हाँ, अवश्य आओ। बैठो। आओ। महाराज, शेष 8 आसनों पर किसे बिठाएंगे? महामंत्री जी ने तो एक ही कन्या भेजी है, अन्य 8 कहाँ हैं? आ रही हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरी ही तो बहनें हैं वो 8। अच्छा, तुम सब 9 बहनें हो? हाँ। तुम्हारी शेष बहनें हैं कहाँ?
अपना अपना आसन ग्रहण करो। हाँ सब एक से एक तेजस्विनी। हाँ आओ आओ यहाँ वहाँ बैठो। हाँ चलो। यहाँ महाराज, लगता है देवियों ने बालिकाओं का अवतार धारण किया है। बच्चियों, अपना अपना नाम तो बताओ। मुझे सरस्वती कहते हैं। मैं लक्ष्मी हूँ। कालिका हूँ। मैं कामाक्षी हूँ। मैं मंगला हूँ। दुर्गा हूँ। मैं पार्वती हूँ। और मैं वैष्णवी, है ना? अरे वाह, सभी देवियों के नाम हैं। हम सभी देवियां ही तो हैं। रानी विजया, आप दोनों की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। आप हमें आज्ञा दीजिए राजन। हे नवदुर्गा, रुक जाओ। मैं आप सभी को आपके घर पहुंचाने के लिए रथ का प्रबंध करता हूँ। नहीं राजन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे हम आए थे वैसे ही चले जाएंगे। रुक जाओ प्यारी बच्चियों, रुक जाओ। केवल आपके आने से ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन धन्य हो गया है। रुक जाओ। स्वामी, उन्हें रोकिए, उन्हें रोकिए स्वामी, इन्हें रोकिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ बच्चियों। मातेश्वरी, मैंने हंसी ठट्ठे में विजया से कहा था कि आप स्वयं कन्या बनकर भी आ सकती हैं। और आपने 9 बालिकाओं का अवतार धारण करके हमें दर्शन भी दिए। आपने हमें अपना परिचय भी दिया, परंतु हम मूर्ख ज्ञानी आपको न जान सके न पहचान सके। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। यदि आप हमें वैष्णव बालिका का रूप फिर से दिखाएं, तो हम मानेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया। हमें वैष्णो देवी का दर्शन कराइए मातेश्वरी, दर्शन कराइए। मैया, हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए मातेश्वरी, हम धन्य हो गए। हे राजन, हे रानी विजया, आप संतान प्राप्ति के लिए महायज्ञ कीजिए।
राक्षस राज, वन में ये सुंदरी कहां से आ गई, वो भी अकेली? हे सुंदरी, कौन हो तुम और इस वन में क्या कर रही हो? तुम्हारे प्रारब्ध ने ही आज हम दोनों को आमने सामने खड़ा किया है। हे सुंदरी, तुम इतने घमंड से क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने असुरेश्वर दुर्जय खड़े हैं? मैं घमंडी नहीं हूँ, बल्कि घमंडियों का घमंड तोड़ना मेरा धर्म है। तो फिर तुम क्यों असुरेश्वर का रास्ता रोके बैठी हो? इसलिए कि जब कोई अधर्मी धर्म के रास्ते में बाधा डालता है तो मैं उस बाधा को ही हटा देती हूँ। इसका अर्थ यह है कि तुम हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हो। लगता है तुम्हें हमारी शक्तियों का अनुमान नहीं है सुंदरी। दुर्जय, तुम्हें दंड देने से पहले मैं अंतिम बार बता रही हूँ कि राजा रत्नाकर का यज्ञ सफल होगा और उन्हें पुत्री के रूप में जो संतान होगी, यदि उसकी ओर तुमने वक्र दृष्टि से देखा तो वही तुम्हारी मौत बन जाएगी। नहीं, राजा रत्नाकर की कोई संतान नहीं होगी। मैं संतान होने ही नहीं दूंगा, और यदि हुई तो वो तुम्हें बाद में देखूंगा। पहले हम तुम्हें देखेंगे। सेनापति, इसे बंदी बना लो। दुष्ट, मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देती हूँ, वापस जाते हो कि नहीं? आक्रमण! दुर्जय दानव दल बल के संग लड़ने को बढ़ता आए, ले क्षुद्र शक्ति का अहंकार महाशक्ति पे शस्त्र चलाए। कैसा युद्ध है ये, कैसा युद्ध है? संतान प्राप्त करने के लिए रत्नाकर यज्ञ कराता है, रत्नाकर यज्ञ कराता है। दुर्जय दुराग्रही पुण्य यज्ञ की अग्नि बुझाने जाता है, अग्नि बुझाने जाता है। अज्ञानी नहीं जाने कि यही महालक्ष्मी है, महाकाली है, महालक्ष्मी है, महाकाली है। उस घर को मिटाने चला जन्म जहाँ माता लेने वाली है। महालक्ष्मी की जय। दुर्जय की पराजय निश्चित है, यह सत्य समझ ना पाए, रे क्षुद्र शक्ति का अहंकार महाशक्ति पे शस्त्र चलाए। कैसा युद्ध है ये, कैसा युद्ध है? माता महालक्ष्मी। दुर्जय, अब मैं तुम्हें मिटाकर इस युद्ध को ही समाप्त करती हूँ। रुक जाओ दुष्ट। दुरात्मा दुर्जय, जिस राजा रत्नाकर और रानी विजया से तुम द्वेष करते हो, जिनका संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला महायज्ञ तुम ध्वस्त करना चाहते हो, वही राजा रत्नाकर और रानी विजया तुम्हारी मृत्यु को जन्म देंगे। नहीं, उनकी संतान तुम्हारी मृत्यु बनेगी। कुमारी कन्याओं के पूजन पर तुम प्रतिबंध लगा रहे थे ना, परंतु याद रखो दुर्जय, तुम्हारी मृत्यु एक ऐसी ही कुमारी कन्या से होगी। हे राजा रत्नाकर, रानी विजया, संतान प्राप्ति के लिए आपका यज्ञ सफल हो गया है। आप इस यज्ञ प्रसाद को ग्रहण कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
सरस्वती दुर्गा काली वैष्णव देवी की छवि ये सुहानी देखी तो सुरगण की सुध बुध गई। नमो देवी महाशक्ति त्रिभुवन जयी। जयति मातृश्री सर्वमंगलमयी। जयति मातृश्री पृथ्वी के जीवों पे करुणा लुटाना हमसे हमारे भी नाते निभाना। भुला दे न वैकुंठ धरती नई। नमो देवी महाशक्ति त्रिभुवन जयी। श्री सर्वमंगलमयी दुर्जय, हम तुम्हारे पापी चंगुल से मुक्त हो गए हैं। हम मुक्त हो गए हैं। संकेत के अनुसार मेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया है, और मृत्यु भी ऐसी जो निसहाय है, एक बालिका है। घुटनों के बल चल चल नन्ही वैष्णवी ने सुने सुने आंगन को स्वर्ग बनाया है। बाल्यकाल के सुखों से झोली भर देने का महालक्ष्मी ने निज वचन निभाया है। हृदय से बार बार पुत्री को लगाते मुख फूल जैसा चूम चूम फूले न समाते हैं। आगे पीछे दौड़े एक पल न अकेला छोड़े, आंखों से ओझल हो तो डर डर जाते हैं। जिसे तेरी खीर उसको खिला के खीर अकथनीय सुख माता पिता पाते हैं। महालक्ष्मी वैष्णवी के धाम बदले हैं, पर दोनों के बाबुल रत्न कर कहते हैं। विकराल, हे सुबहू, हे दुष्ट बुद्धि, प्रकट हो, प्रकट हो। राज, तुम तीनों अपनी अपनी विशाल और विकराल सेना को लेकर रत्नाकर के राज्य में प्रवेश कर जाओ और खून की नदियां बहा दो, आतंकी आतंक मचा दो। और रत्नाकर के राज्य की सारी बालिकाओं का अपहरण करके मेरे पास ले आओ। रत्नाकर के राज्य की सारी बालिकाएं जब मेरे पास बंदी होगी, तब रत्नाकर स्वयं अपने हाथों से अपनी पुत्री वैष्णव को मेरे हवाले करने पर विवश हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? निष्पाप बालिकाओं का अपहरण। महारानी, मैं केवल अपनी मृत्यु को अपनी शरण में आते हुए देखना चाहता हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मृत्यु मेरी शरण में आएगी, और तब
मैं अपनी मृत्यु की मृत्यु बन जाऊंगा। महामंत्री निर्दय, अब हमें राजा कहलवाने का कोई अधिकार नहीं रहा। दिन दहाड़े दुर्जय हमारी प्रजा की निष्पाप संतान का अपहरण कर रहा है और हम जिनकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं, यदि हम उस वचन का पालन नहीं कर सकते तो हमारे राजा होने का क्या अर्थ रहा? जब तक हमने स्वयं पिता होने का सुख नहीं भोगा था, हम वास्तव में ये नहीं समझ सकते थे कि अपने हृदय के टुकड़े से अलग होना कितना कठिन होता है। हमारी लाडली वैष्णव जब हमारी आंखों से ओझल हो जाती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। तो फिर किसी राक्षस के हाथों अपनी संतान को खोकर अपनी प्रजा की क्या दशा हुई होगी? मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा मान्यवर, मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी पुत्री की सुरक्षा नहीं कर सका, पिता होने का उत्तरदायित्व तक नहीं निभा सका। मैं केवल नपुंसक की भांति दर्शक बनकर खड़े रहे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची बेचारी पागल हो गई है। वो दुष्ट है ना, वो मेरी बच्ची को उठा कर ले गया, वो उसे मार डालेगा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ना ना, रोना नहीं, अब वैष्णो आएगी, अब वैष्णो अवश्य आएगी। फिर मैं तुम सभी को मुक्ति दे दूंगा, मुक्ति। मातेश्वरी, मैं धर्म संकट में आ गया हूं। मैया, आप ही बताइए, अपनी ही पुत्री को उस निर्दयी हत्यारे दुर्जय के हवाले कैसे कर सकता हूं? परंतु मैं अपनी ही प्रजा का आक्रोश सुन नहीं सकता और ना ही उनका दुख देख सकता हूं। हे महामाया, हे मातेश्वरी, हम क्या करें? अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं।
आप ही बताइए भैया, मैं राजा का धर्म निभाऊं या पिता का? राजा का धर्म निभाना चाहिए पिताश्री। वैष्णो, राजा का धर्म पिता के धर्म से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि राजा प्रजा का पिता होता है। वैष्णो, राजा का नाता केवल अपनी प्रजा से होता है। शेष सभी नाते इस नाते के सामने छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए आपको भावनावश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। इसका अर्थ है हम तुम्हें निर्दयी दुर्जय के हाथों में सौंप दें? हाँ माताश्री। वैष्णो, ये तुम क्या कह रही हो? क्या कोई भी माँ बाप अपनी संतान को मृत्यु के हवाले जानबूझकर कर सकते हैं? दुर्जय मृत्यु नहीं है माताश्री। और वो निर्दयी है पुत्री। परंतु आप दोनों तो दयालु जन हैं माताश्री। आपका मन प्रजा के दुख से पीड़ित हो जाता है। परंतु वैष्णो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम्हें खोना नहीं चाहते। आप भूल रहे हैं पिताश्री, मैं आपकी हूँ और आपकी नहीं भी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो वैष्णो? पिताश्री, मुझ पर केवल आप ही का अधिकार नहीं है, सारे संसार का भी अधिकार है। फिर भी हम तुम्हें खोने का साहस कैसे जुटाएं? इस सृष्टि का यही नियम है, जो पाता है वो खोता है। एक न एक दिन आप मुझे खोने ही वाले हैं पिताश्री। नहीं वैष्णो, नहीं। ऐसा मत कहो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। पिताश्री, देवर्षि नारद ने आपको पहले ही बताया था कि आप दोनों अपनी ममता को कभी मेरे रास्ते में नहीं आने देंगे। क्या आप देवर्षि नारद की सारी बातें भूल गए? नहीं पुत्री। क्या आप अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करेंगे? करूंगा पुत्री। क्या आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे? अवश्य करूंगा वैष्णो, अवश्य करूंगा। तो फिर निश्चिंत होकर मुझे दुर्जय के हवाले कर दीजिए पिताश्री। विलंब मत कीजिए पिताश्री, विलंब मत कीजिए। देखिए सूर्यास्त होने लगा है। दुर्जय ने मुझे सूर्यास्त होने से पहले सौंप देने को कहा है। हमारी पुत्रियों को दुर्जय के राक्षस उठाकर ले गए महारानी। हमारी पुत्रियों को दुर्जय के राक्षस उठाकर ले गए। चलो वैष्णवी, हम दोनों दुर्जय के पास चलेंगे। हम दोनों नहीं पिताश्री, मैं अकेली जाऊंगी। दुर्जय ने मुझ अकेली को ही उसके हवाले करने को कहा है। परंतु हम तुम्हें अकेली कैसे जाने देंगे वैष्णो? माताश्री, संसार में हर प्राणी अकेला आता है और अकेला ही जाता है। मुझे दुर्जय के पास अकेली जाने से मत रोकिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं वैष्णवी, कैसे समझाऊं? आप केवल मुझे दुर्जय के पास जाने की आज्ञा दीजिए। फिर देखिए प्रजा के मुख पर कैसे हंसी लौट आएगी। फिर वो लोग आपके गुण गाएंगे। वैष्णो,
थी? महारानी सुरुचि, वैष्णव आ रही है, वैष्णव आ रही है, और वो स्वयं अपनी मृत्यु के समीप आ रही है। और मैंने उसके स्वागत के लिए दुष्ट बुद्धि, सुबाहु और विकराल को भेज दिया है। वैष्णवी आ रही है। जंगल का यही मार्ग वैष्णवी का स्मारक खड़ा करने के लिए उचित है। देखो, रथ हमें देख के रुक गया। ये बच्ची तो मायावी है। इसकी माया के साथ हम इसे नष्ट कर पाएंगे। हे मायाविनी, तुमने मेरे मित्र विकराल का वध कर दिया। हाँ सुबाहु, क्योंकि विकराल की आयु समाप्त हो चुकी थी और तुम्हारी आयु समाप्त होने में कुछ ही पल शेष रह गए हैं। मुझे भयभीत करना चाहती हो? नहीं, मैं तो तुम्हें शाप ताप पाप से, माया मोह से मुक्त करना चाहती हूँ। मुक्त तो मैं करूंगा तुझे इस जीवन से। दुर्जय से जाकर कहो, यदि उसने सूर्यास्त होने से पहले सभी बालिकाओं को मेरे हवाले नहीं किया, तो उसके जीवन का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। वैष्णवी? हाँ, मैं ही वैष्णवी हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तब मैं उसकी पुकार सुनकर उसके पास चली आती हूँ। तुमने भी मुझे पुकारा था ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। परंतु तुम हमारे राजमहल में प्रवेश कैसे कर गई? कौन रोक सकता है मुझे? मैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी हूँ। विश्व का संचालन मैं ही तो करती हूँ। दुर्जय में धर्मात्माओं की रक्षा करती हूँ और दुरात्माओं का नाश करती हूँ। तुमने तो स्वयं अपनी मृत्यु को पुकारा है। इतनी सी बालिका होकर इस ससुरेश्वर दुर्जय को मृत्यु से डरा रही हो। मैं तुम्हें क्षमा भी कर सकती हूँ। तुम्हारी बातों पर मुझे हंसी आ रही है। दुर्जय, जिन बालिकाओं का तुमने अपहरण किया है उन्हें मेरे हवाले कर दो दुर्जय। धर्म के रास्ते पर लौट आओ दुर्जय और आदि शक्ति माता की शरण में जाओ। दुर्जय, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। परंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मृत्यु के हवाले कर दूंगा। वैष्णवी, अब तुम अपने आप को मेरे प्रकोप से नहीं बचा सकती।
मायाविनी, तुम अपनी माया से मुझे भ्रमित करना चाहती हो, किंतु मैं स्वयं महान मायावी हूं। देखो मेरा चमत्कार, सावधान। महामंत्री शंकाल, तुम भी जीवित नहीं बचे। वैष्णवे! वैष्णवे! तुम अब भी जीवित हो। मूर्ख, मैं तो अजन्मा हूँ, जन्म मरण से एकदम परे हूँ, परंतु तुम मृत्यु से परे नहीं हो। तुम एक नश्वर प्राणी हो। मैं अमर होना चाहता हूँ और तुम्हें खत्म करके मैं अमर हो जाऊंगा। अधर्मी, तुम्हारा दुराचार चरम सीमा पार कर चुका है। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। वैष्णवे! वैष्णवी की जय, माता वैष्णवी की जय, देवी वैष्णवी की जय। दुष्टी, पिताश्री की लाश कहाँ है? आइए युवराज भैरव, मेरे साथ आइए। पुत्र मेरा, पुत्र मेरा। दुष्टी, जी युवराज। हमारे पिताश्री के अंतिम संस्कार की व्यवस्था शीघ्र ही की जाए। हम उनकी चिता से आग लेकर
अपने शत्रुओं का राज्य जलाना चाहते हैं। जो आज्ञा युवराज। पिताश्री, आपकी ये चिता सदा ही मेरे हृदय में जलती रहेगी। जिस राजा रत्नाकर और राजकुमारी वैष्णव ने आपको मृत्यु के हवाले कर दिया, उस राजा रत्नाकर और राजकुमारी वैष्णव को मैं मृत्यु के हवाले कर दूंगा और उन दोनों के साथ उनकी नगरी को चिता बनाकर भस्म कर दूंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे स्वाहा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। राज्य का अधिपति होने के नाते मैं राजा रत्नाकर की नगरी पर आक्रमण करना चाहता हूं। मुझे यशस्वी होने का आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। नहीं राक्षस राज भैरव। गुरुदेव, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है, परंतु रत्नाकर पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं दे सकता। परंतु क्यों गुरुदेव? क्योंकि जब तक तपस्या करके आप वैष्णव से अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी बात भली भांति समझ गया हूं। अब मैं तपस्या करूंगा, सिद्धियां प्राप्त करूंगा और उस वैष्णव से अपना प्रतिशोध लूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। आपकी तपस्या फलीभूत हो। प्रणाम गुरुदेव। शक्तिमान हो गया, सर्वशक्तिमान हो गया। मुझे सबसे महान सिद्धियां प्राप्त हो गई है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरी तपस्या सफल और संपन्न हो गई। महाराज भैरव जी,
माताश्री आप? अरे, आप दोनों यूं मेरे सामने हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आप दोनों मेरे माता पिता हैं? ऐसा ही समझो। हम जब भी तुम्हारे दर्शन करते हैं तो तुम्हारे दिव्य तेज को देखकर हमारे मन में केवल श्रद्धा भाव ही उभरता है। हम ये भूलकर कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, बालकों की भांति मचल जाते हैं और मन से केवल निरंतर एक ही जाप उठता रहता है, माता 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 माता। पिताश्री, आप कहाँ खो गए? देवी, हम आपके दर्शन से तृप्त हो गए। हमारी इच्छा है कि इस बार आपके जन्मदिन पर महाउत्सव मनाया जाए। इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमें निराश मत कीजिए मातेश्वरी। तो आप दोनों को मेरा एक काम करना होगा। आप आज्ञा देकर तो देखिए। मेरे जन्मदिन पर आपको एक यज्ञ करना होगा जिसने मुझे और हम सबको जन्म दिया है। उसकी पूजा करनी होगी। यज्ञ का अर्थ ही परमेश्वर की पूजा होता है। आपकी आज्ञा का पालन होगा। हम आपके जन्मदिन पर महायज्ञ का आयोजन करेंगे। स्वाहा ओम इदं विष्णु विच्च कर्मे त्रेधा निधते। वाह महाराज वाह, आप धन्य हैं। आपका धर्म के प्रति लगाव देखकर सबको प्रेरणा मिलती है। महाराज और महारानी का राजमहल तो भव्य मंदिर बनकर रह गया है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैंने वर्षों की घोर तपस्या से इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली है कि अभी आपने जो मेरे माथे पर तिलक लगाया है उसे शीघ्र ही मैं विजय तिलक में बदल कर दिखाऊंगा। हे असुरराज, अब आपकी सिद्धियों और असुरों की शक्ति के चिन्ह इस तलवार की परीक्षा की घड़ी आ गई है। इसे स्वीकार कर लीजिए राक्षस राज, और समस्त धरती लोक पर अपनी धाक जमाइए। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। तुम वैष्णव से विवाह करना चाहते हो? हाँ माताश्री। परंतु तुम तो उसे अपने शत्रु समझते हो, उसे युद्ध करना चाहते हो। हाँ, परंतु मैं युद्ध को युद्ध नहीं, स्वयंवर समझकर लड़ना चाहता हूं। मैं अपनी शक्ति और पराक्रम से उसे जीतना चाहता हूं और उसे जीवन भर के लिए अपनी बंदी बनाना चाहता हूं। इतने वर्षों की तपस्या के बाद तो मनुष्य मानव से देव बन जाता है, परंतु ये असुर पुत्र दानव का दानव ही रहा। वही अकड़, वही अहंकार जो इसके पिता में था, इसमें भी है। आप किसकी बात कर रहे हैं महाराज? दुर्जय पुत्र भैरव की। और किसकी? क्या किया है उसने? इस संदेश पत्र द्वारा राजकुमारी वैष्णव का हाथ मांगा है। मेरा यह सुझाव है कि हम पहले राजा रत्नाकर के राज्य में युद्ध की क्या तैयारियां हो रही हैं, यह जानने के लिए हम अपने कुशलतम गुप्तचरों को वहां भेजें। आपका सुझाव उचित है, परंतु रत्नाकर के राज्य में गुप्तचर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
फिर कौन पता लगाएगा कि वहां क्या हो रहा है? सेनापति, हम, स्वयं हम। हे मानव समाज के प्रतिनिधियों, संसार में सबसे कठिन कार्य मानव रूप में अच्छा और सच्चा मानव बनना है, और सबसे सहज कार्य मानवता को त्याग कर दानव बनना है। यदि आप सब अच्छे और सच्चे मानव बनना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र उपाय है प्रेम। प्रेम ही मानव को सच्चे रूप में मानव बनाता है। जिस मनुष्य में प्रेम नहीं, सहनशीलता नहीं, वो मानव नहीं, मानव के रूप में दानव है, दानव। कौन है ये सुंदरी? और इस यौवन की हरी भरी वसंत ऋतु में इसने सन्यासियों का नीरस रूप क्यों धारण किया है? चलकर पता करना चाहिए। ईश्वर की वाणी है। प्रेम हर मानव, हर प्राणी के हृदय की प्रथम इच्छा है। प्रेम प्रेम को जन्म देता है और घृणा घृणा को जन्म देती है। इसलिए एक दूसरे से घृणा करना छोड़ दो और प्रेम से नाता जोड़ो। आहा, क्या प्रवचन है, क्या वाणी है। हे विप्रवर, कौन है ये साध्वी? इस नगरी में नए हो क्या? देवी वैष्णवी को नहीं जानते? आश्चर्य है। देवी वैष्णवी अर्थात राजा रत्नाकर की पुत्री राजकुमारी वैष्णवी? हाँ, वही। तब तो सचमुच आश्चर्य होना चाहिए। प्रेम के एक दीपक से हजारों दीप जलाए जा सकते हैं और घृणा के घोर अंधकार को नष्ट किया जा सकता है। हे देवी, मैं भी आपसे प्रेम का पाठ पढ़ना चाहता हूं। हे भटके हुए प्राणी, प्रेम वो संपत्ति है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। प्रेम धन को पाने के लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। सच्चा मानव ही प्रेम के योग्य हो सकता है। मैं भी तो एक मानव हूं। विषैले नाग अपनी कैंचुली बदल देते हैं, परंतु फिर भी वो विषैले ही रहते हैं, डसना नहीं भूलते। हे विदेशी प्राणी, तुम यदि प्रेम पाना चाहते हो तो अपने आप को बदलो। वेश बदलने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपनी अंतरात्मा में परिवर्तन लाओ। हे देवी, जो मैं चाहता हूं उसे मैं पाकर ही दम लेता हूं। पाना प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। प्रेम में अपने आप को खो देना ही सच्चा प्रेम है। और तुम में खोने का न तो साहस है न बूता। इसीलिए तुम जिसे पाना चाहते हो उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? पहले तो मैं तुम्हें विवाह बंधन द्वारा बंदी बनाकर जीवन भर तुमसे अपने पिताश्री की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था, पर तुम जैसी सुंदरी को देखकर प्रतिशोध की जगह प्रेम ने ले ली। अब मैं तुम्हें प्राप्त के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। क्या सोच रहे हो वत्स? तुम मेरी वास्तविकता जान गई हो राजकुमारी कि मैं कौन हूं। तो अब मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूं
कि मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं। वत्स, मुझे नहीं, ईश्वर को पाने की इच्छा करो। ईश्वर जैसा दाता कोई नहीं। जो भी उसकी शरण में जाता है वो अवश्य कुछ न कुछ पाता है। ईश्वर की आराधना से ही सुख, शांति, समृद्धि, समाधान तथा तृप्ति मिलती है। तुम जब मेरी धर्म पत्नी बनोगी तभी तो मुझे सुख, शांति और तृप्ति प्राप्त होगी। ये क्या कह रहा है? एक साध्वी से सांसारिक प्रलोभन और लगावट की बातें कर रहा है। ये तो हमारी राजकुमारी का अपमान है, घोर अपमान है। ये हमारा अपमान है, घोर अपमान है। ये हमारा अपमान है, घोर अपमान है। ये हमारा अपमान है। परंतु है ये कौन जो इतना दुस्साहस दिखा रहा है? जो भी है, हमें इसे बंदी बना लेना चाहिए। बंदी बना लेना चाहिए। तुम मुझे बंदी बनाओगे? मूर्ख प्राणियों, मैं असुरराज भैरव हूं। और तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड दूंगा। हम तुम्हें दंड देंगे। तुमने देवी वैष्णवी का अपमान किया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे पकड़ोगे? महामंत्री, ये तो असुरराज भैरव है। हाँ महाराज। परंतु ये हमारे राज्य में कैसे घुस आया? महामंत्री, आक्रमण करके बंदी बना लो इसे। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, आक्रमण! केवल नष्ट कर सकती है भैरव, निर्माण नहीं कर सकती। अन्यथा तुम उस बच्चे को जीवित कर दिखाते। बच्चे को तो मैं मृत्यु की नींद से नहीं उठा सकता, परंतु मैं तुम्हें अवश्य उठाकर ले जाऊंगा। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे पाने की चेष्टा व्यर्थ है भैरव। जो मैं पाना चाहता हूं उसे मैं पाकर ही रहता हूं। तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं आना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें बलपूर्वक उठाकर ले जाऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा।
छोड़ूंगा वैष्णवी। मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। वैष्णो देवी भैरव की कथा सुनाते हैं, माँ वैष्णो देवी भैरव की कथा सुनाते हैं।